उसी समय भगवान शंकर ने ऊपर से राम जी को रोते हुए देखा। बाबा गदगद होकर नाचने लगे। अब यहां एक बड़ा गंभीर विषय है। आप जिसको हृदय के रूप में हृदय इतना प्रेम करें और वो रोता हुआ दिखाई पड़ेगा, आप नाचेंगे? कहिए, आप नाचेंगे? राम जी को रोता देख बाबा है गदगद हो गए हो, लगे डमरू बजाने बाबा। क्यों? आप समझिएगा। नाटक आप लोग देखे होंगे। नाटक में हीरो जब किसी विरह का एक्टिंग करता है और ऐसा डूब जाता है उस रोल में कि जितने श्रोता दर्शक बैठे रहते सारे दर्शक रोने लगते हैं। दर्शक जानते हैं कि नाटक चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी इस दृश्य को देखकर दर्शक रोने लगते हैं। जो एक्टर वहां पर नाटक में रहता है वो देखता है कि हमारी अदा को देखकर दर्शक रो रहे हैं, वो ऊपर से तो रोता है लेकिन भीतर भीतर प्रसन्न होता है, क्या अद्भुत मैं कर रहा हूं। और पर्दे के पीछे जो पूरे नाटक का डायरेक्टर बैठा है वो भी देखता रही, इसके एक्टिंग को देखकर सारे दर्शक रो रहे, क्या अद्भुत भाई, कमाल का एक्टिंग कर रहा है। इस पूरी राम कथा के डायरेक्टर कौन है? शंकर भगवान। रचि महेश निज नाम मानस राखा। और राम जी को ये नाटक करते देख रोते हुए मनुष्य की तरह बाबा गदगद हो गए, क्या अद्भुत भगवान यहां पर नाटक कर रहे हैं। इस दृश्य को देखकर बाबा आनंद में आए और ऊपर से बोले, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय जयकार करके मां सती को लेकर भगवान शंकर कैलाश की ओर चल पड़े। सती जी सुनी, सच्चिदानंद ये भगवान है जो अपने पत्नी के लिए रो रहा है, वो भगवान कैसे हो सकता है? मन में आया संशय। शंकर भगवान ने बहुत समझाया, भावी बस मां की समझ में बात नहीं आई। तो बाबा ने कहा, देवी जो तुम्हारे मन अति संदेह हूं तो किन जाई परीक्षा ले हो। यदि इतना ही संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लो। हमारे महाराज जी कहा करते हैं, बेटा जीवन में जब अपने से बड़े की बात समझ में ना आवे ना, तो ये मान लेना चाहिए कि हमारा विनाश निकट आ गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जीवन में कभी अपने से श्रेष्ठ की परीक्षा न ली जाए। भगवान के किसी मंत्र की परीक्षा न ली जाए, किसी संत की परीक्षा न ली जाए, किसी सदग्रंथ की परीक्षा न ली जाए। अगर लेने का भाव आ रहा है अर्थात मेरा विनाश निकट आ गया है। शंकर भगवान ने सावधान किया कि जब तक आप नहीं आएंगी मैं यहां इस बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं, जाइए परीक्षण करिए, लेकिन एक सुझाव देता हूं, करे हो सो जतन विवेक विचारी। जा रही हैं, विवेक पूर्वक विचार पहले करिएगा फिर परीक्षण करिएगा। सती मैया गईं, बाबा सोचने लगे, मेरे समझाने से भी बात समझ में नहीं आई, लगता है अब सती का कल्याण नहीं होने वाला है। हमारे महाराज जी कहा करते हैं, बेटा घर में जब कोई विपरीत दिशा पकड़ लेना तो समझाना चाहिए, लेकिन बार बार समझाने पर भी अगला नहीं समझ रहा हो तो फिर उसको नहीं समझाना चाहिए, फिर अपने को समझा लेना चाहिए। क्या? अरे होई ही सोई जो राम रचि राखा, अब को करे तर्क बढ़ावे सा। शंकर भगवान बैठ गए बट वृक्ष के नीचे, लगे भजन करने। बाबा ने क्या कहा था? विवेक पूर्वक विचार करिएगा, लेकिन सती मैया ने विचार करते समय विवेक को छोड़ दिया।
पुनि पुनि हृदय विचार कर। विवेक ने इसे नहीं किया, केवल विचार किया। क्या विचार किया? ये पत्नी को ढूंढ रहे हैं, क्यों न मैं इनकी पत्नी का रूप बना लूं, सीता बन जाती हूं। अगर ये भगवान होंगे तो समझ लेंगे कि सीता नहीं सती है, और मनुष्य होंगे तो सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। सीता जी का रूप बना के सती मैया राम जी के आगे आगे चलने लगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, किसी का रूप तो आप बना सकते हैं, परंतु उसका स्वभाव कहां से लाएंगे आप? सती जी मेरी मां का रूप बना ली, लेकिन स्वभाव नहीं पता था। क्या? सीता मैया जीवन में कभी भी राम जी के आगे आगे नहीं चलती थी, वो राम जी के पीछे पीछे चलती थी। ये आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी समझ गए नकली भाभी हैं, मेरी भाभी तो भैया के पीछे चलती हैं। लक्ष्मण जी देखे सती जी हैं, मौन रहे। राम जी ने देखा, दोनों हाथों को जोड़ा, सिर झुकाकर प्रणाम किया। प्रणाम क्यों किया? राम जी कहना चाहते हैं सती जी, इसी प्रणाम के कारण आपके मन में संशय आया। बाबा ने मुझे प्रणाम किया, आपको संशय हो गया। चलिए उस संशय को समाप्त कर देता हूं। बाबा ने मुझे प्रणाम किया और मैं राम आज आपको प्रणाम कर लेता हूं। राम जी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया माई को। अब पूछा, अकेले अकेले बाबा कहां है? अकेले मत घूमिए। सीता को अकेला छोड़ा, कोई उठा कर ले गया। आप भी अकेले घूम रही हैं, कोई आपका हरण न कर ले। अरे राम! सती मैया देखी, ये तो मुझे पहचान गए। पूरा शरीर कांप गया हूं। क्यों पहचान गए? इसलिए नहीं, मैंने अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया। अब क्या मुख ले जकर जाऊंगी मैं वहां पर? कांप गया शरीर। राम जी अपने प्रभुत्व का दर्शन कराएं। सती मैया गईं। बाबा मुस्कुराकर कुशलता पूछे। लिखा है दोहा, वहां पर क्या है? हंसी पूछी कुशलार। अब आप पूछोगे कि अभी थोड़ी देर पहले तो गई थी, तो इतने देरी में कुशलता क्यों पूछी जा रही है? अभी मुस्कुराकर। देखिए, सती जी को संशय था ना? अब बुरा मत मानिएगा, यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं। हर रोग की दवाई भी है। कोरोना की भी दवाई बन गई है, जनवरी में आ जाएगी। लेकिन एक बीमारी है जिसका नाम है संशय। संशय की कोई दवाई नहीं है माई बाप। और एक बार ये संशय हो गया ना, तो जब तक प्राण नहीं ले लेता तब तक छोड़ के जाने वाला, ये प्राण लेके ही समाप्त होता है। इसलिए जिसके साथ जीना मरना है माई बाप, उसके साथ संशय में न रहा जाए, उसके साथ विश्वास में जीवन जिया जाए। यही कथा कहती है। संशय न रहे। जो संशय में है वो बीमार व्यक्ति है। जो संशय में है वो बीमार व्यक्ति है। और जब किसी बीमार से मिलने अस्पताल में जाते हैं तो कैसे जाते हैं? मुस्कुराते हुए जाते हैं ना, कि बीमार के पास जाकर बहुत कष्ट हुआ, अगला आपको देखकर और बीमार पड़ जाएगा। बीमार के पास जाते हैं तो मुस्कुरा कर जाते हैं, उसकी कुशलता पूछते हैं। इसलिए शंकर भगवान ने सती जी की कुशलता पूछी, हंसी पूछी कुशलात। और क्या पूछा? लीन्ह परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। बाबा ने पहले सावधान किया, सती झूठ मत बोलिएगा, सावधान। सत्य सत्य बताइए, विधि बताइए। किस विधि से आपने परीक्षण किया है? माई तो सही बोलने वाली थी हो, लेकिन जिस माया का रूप बनाया था ना, उसी माया ने झूठ कहलवा दिया। मां के मुख से निकल गया, कछु ना परीक्षा
लीन गोसाई कछु न कोई परीक्षा नहीं किया। बाबा ने पूछा फिर किया क्या आपने? मां ने कहा कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। मां कहती है जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही मैंने भी प्रणाम कर लिया। बाबा बोले इम्पॉसिबल। इतना समझाया, बात समझ में नहीं आई और गई ऐसे चली आई। शंकर भगवान ध्यान में गए और सब देखा बाबा ने। क्या देखा? तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती शंकर भगवान ध्यान में गए। ध्यान में जाकर बाबा ने सब देख लिया। सती ने मेरी मां सीता का रूप बना लिया। अब यहां एक बात समझिएगा, शंकर भगवान ग्लानि में आ गए कि मेरी पत्नी ने मेरी मां का रूप बनाया। अब मैं सती के साथ गृहस्थ धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। क्यों? जब जब मैं सती को देखूंगा तो मुझे इस बात का स्मरण होगा कि सती ने मेरी मां सीता का रूप बनाया था। अब जिसको देखने के बाद मुझे अपनी मां सीता की याद आ जाए, उसके साथ गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा? और ये मेरी प्रिया भी है, त्याग भी नहीं कर सकता, तो करूं क्या? द्वंद्व आया, राम जी के चरणों का स्मरण किया, परिणाम मन ही मन शंकर भगवान ने संकल्प कर लिया, आज के बाद मेरे शरीर से सती जी का भेंट नहीं होगा। मां का त्याग कर दिया। अब यहां एक बड़ी अद्भुत बात, आप किसी से नाराज हो जाएं और सामने वाले को पता ही ना चले कि आप नाराज हैं, उस नाराज होने का क्या अर्थ है? हो हम नाराज हो जाएं और पता ही ना चले तो उस नाराजगी का क्या अर्थ है? राम जी देखे कि बाबा ने तो संकल्प कर लिया, सती जी को पता ही नहीं चला, तो राम जी ने क्या किया? आकाशवाणी करा दी। आकाशवाणी ने कहा जय हो जय हो जय हो बाबा, अद्भुत संकल्प किया आपने, ऐसा संकल्प आज तक किसी ने नहीं किया। मां सुनी संकल्प, बार बार पूछती हैं कौन सा संकल्प कर लिया प्रभु आपने? बाबा ने नहीं बताया। ऐ देखिए फिर वही बात, सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात। बाबा सोचे यदि मैं मुख से बता दूंगा कि मैंने आपका त्याग कर दिया तो सती को दुख पहुंचेगा। मैं जाकर समाधि में बैठ जाऊंगा, बताने का अवसर ही ना आए। आप भी इस बात का सदैव ध्यान रखिए, ऐसा कुछ न बोला जाए हो कि सामने वाले को दुख हो जाए। देखिए व्यवहार मनुष्य भूल जाता है लेकिन बोली नहीं भूल पाता। अरे दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, और दर्द पर मुस्कुराना नहीं चाहिए। सावधान, हमारे पूज्य महाराज श्री गाते हैं इसका उल्टा, अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी
याद रखिएगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको जाकर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आकर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल खाना किसी का। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी, ये शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी, ये नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, खजाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा न रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। बाबा ने कुछ नहीं कहा, गए कैलाश और कैलाश जाकर भगवान शंकर 87,000 वर्ष के लिए समाधि में चले गए, मौन हो गए बाबा। 87,000 वर्ष बाद जब भगवान शंकर समाधि से बाहर आए, राम नाम का स्मरण किया, सती मैया समझ गई, जाकर सती जी ने प्रणाम किया तो भगवान शंकर ने सती जी को अपने सामने बिठाया। यहां देखिए वामांग में बिठाए हैं, लेकिन वहां नहीं बिठाया, क्यों? त्याग कर चुके हैं। सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, और सामने बिठाकर बाबा लगे कथा सुनाने। ठीक उसी समय सती के पिता दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक बनाया। और आपसे निवेदन करूं, दक्ष इतना बड़ा भागा है कि वो अपने दामाद शंकर को ही अपना शत्रु मानता था। जैसे बड़ा अधिकार मिला, भगवान शिव को अपमानित करने के लिए दक्ष ने हरिद्वार में कनखल में यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु और महेश को। देवता लोग सुंदर सुंदर विमान में बैठकर जाने लगे। सती मैया ने भगवान शंकर से पूछा, बाबा ये सारे देवता कहां जा रहे हैं? बाबा ने कहा, देवी आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, ये सारे देवता उसी यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं। मां ने कहा, प्रभु पिता के घर में उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो जाए नाथ तो मैं भी उस यज्ञ से हो आऊं। शंकर भगवान ने कहा, देवी बुलाया नहीं गया है,
इन सभी देवताओं को बुलाया गया है, लेकिन हमको आपको बुलाया नहीं गया है। यद्यपि नीति कहती है कि पिता के घर, मित्र के घर, स्वामी के घर और गुरु के घर, इन 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। परंतु देवी, यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है, तो वहां बिना बुलाए जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। आप मान जाओ मत जाओ, मां नहीं मानी। कहकर बाबा थक गए तो अंत में अपने 2 गणों को साथ में बाबा ने लगा दिया। यहां गोस्वामी जी की दूरदर्शिता देखिए। कहते हैं, दिए मुख्य गण संग तब, अब विदा कीन त्रिपुरा। भगवान त्रिकालदर्शी हैं, देख लिए कि सती जा रही हैं तो अब लौट कर नहीं आएंगी, इसलिए विदा कर दिया। ये भी कह सकते कि भेज दिया, नहीं, विदा कीन त्रिपुरार। बाबा ने मां की विदाई कर डाली। जानते हैं अब जाकर लौटेंगी नहीं। सती मैया बाबा के 2 गणों के साथ गईं, पिता के घर में गईं। और आपसे बताऊं, किसी ने सती मैया से बात तक नहीं की। दक्ष ने सबको कहा था आएगी सती, कोई बात नहीं करेगा उससे। किसी ने बात नहीं की। सती मैया की मां ने उनको गले लगाया, केवल लाड़ लड़ाया। सती मैया ने मां से अनुमति ली और जाकर यज्ञ मंडप की मां ने परिक्रमा लगाई। सती जी ने देखा सभी देवताओं के लिए स्थान बना है और इस यज्ञ में मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं। जिस यज्ञ में भगवान शिव का स्थान न हो वो यज्ञ हो ही नहीं सकता। मां को आया क्रोध। पिता के घर जाने के बाद पति और पिता के विचार का अंतर दिखाई पड़ा। मां का शरीर क्रोधाग्नि में जलने लगा। जितने ऋषि मुनि देवता वहां बैठे थे, मां सभी देवताओं पर दबट पड़ी। मां ने कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल आपने से कही सुनी जिन शंकर निंदा, कहे सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहो, सो फल तुरत लाभ सब काहो, भले भांति पछताव पिता हो, भले भांति पछताव पिता हो। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहां तह असिमर जादा, सुनिय जहाँ तहाँ सिमर जागा, काटियता सुजीव जो बसाई, काटियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मोदिनत चलिय पराई, श्रवण मोदिनत चलिय पराई, जगदात्मा महेश पुरारी, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके आज हितकारी, पिता मंद मत निंदत तेहि, पिता मंदमति इंद्रते, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, तजिहौ तुरत देहत ही हेतु, हरियो तुरत देहते हेतु, उर्धरि चंद्र मौल वृष केतु, उर्धर चंद्र मौलि केतु, अस्त कही जो गय गिनि तनु जारा, अस कहि जो गया गिनि तनु जारा, भयौ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयौ सकल मख हाहाकारा। ए हाहाकार मच गया। मां दपट पड़ी। मां ने कहा, हे ऋषिगण देवगण, आप में से जिसने बैठकर यहां पर मेरे पति की निंदा की है अथवा जिसने बैठकर अपने कानों से सुना है, आप सबको दंड मिलेगा। आज मर्यादा कहती है जिस सभा में संत की, शंभु की और भगवान श्री हरि की निंदा की जाए, यदि अपने भीतर शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। शक्ति नहीं है तो कान बंद करके वहां से चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं, जगत के पिता हैं और आज इस नीच मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा की। आज के बाद मैं इस दक्ष की बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रज्वलित कराकर और मां ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। डपट पड़ी।
एक बात समझिएगा, निंदा करने वाले से बड़ा अपराधी बैठकर निंदा सुनने वाला होता है। किसी भी चोरी में चोर को उतनी सजा नहीं दी जाती जितना पीछे से टार्च दिखाने वाले को दी जाती है। आप यदि निंदा सुनेंगे नहीं तो अगला सुनाएगा किसको? आप सुन रहे हैं इसलिए सुनाई पड़ रहा है। सावधान, मां दपट पड़ी हो, हाहाकार हो गया। जैसे मां ने अपने आप को योगाग्नि में जलाया, बाबा के दोनों गण यज्ञ को विध्वंस करने लगे। नारद जी जाकर भगवान शंकर को बता दिए। भगवान शिव क्रोध में आकर जटा में से एक केश निकालकर धड़ा पर पटका, वीरभद्र प्रकट हो गए। कुपित करके भगवान शंकर ने वीरभद्र को भेजा है। वीरभद्र आए, यज्ञाचार्य थे भृगु जी महाराज, उनकी दाढ़ी नोच ली। पूसा नाम के एक देवता हंस रहे थे, जाकर ऐसा मुष्टिका का प्रहार किया, उनके 32 दांत टूट गए। दक्ष के सर को पकड़ के हाथ से घुमाकर धड़ से ऊपर निकाल के और अग्नि कुंड में देकर मानो यज्ञ की पूर्णाहुति कर दी। हाहाकार होने लगा। बाद में भगवान शंकर को बुलाया गया, यज्ञ की रक्षा की गई। भगवान श्री हरि आए, इधर दर्शन करिए। सती मैया मरने से ठीक पहले, सती मरत हरि सन बर मांगा। सती मैया मरने से पहले राम जी से एक वरदान मांगती हैं। क्या? प्रभु आप कृपा करिए, अगले जन्म में भी जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं। ऐसा क्यों मांगा राम जी से, शंकर जी से क्यों नहीं मांगा? सती जी जानती हैं कि बाबा त्याग कर चुके हैं, मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। और सती जी ये भी जानती हैं कि शंकर जी राम जी के कहने में रहते हैं। ये एक बड़ी अद्भुत बात। देखिए, जीवन में ऐसी एक सत्ता होनी चाहिए, ऐसा कोई एक होना चाहिए जिसकी हम हर आज्ञा का पालन करें। ऐसा कोई हो जो हमको आज्ञा दे सके और हम उसकी आज्ञा का पालन कर सकें। यदि हमारे जीवन में ऐसा कोई है तो हमसे बड़भागी संसार में दूसरा कोई नहीं है। राम जी और शंकर जी का बड़ा अद्भुत मिलन है, रिश्ता है। क्या है? शंकर जी के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। शंकर जी क्या है? सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के, हितनी। शंकर जी राम जी के सेवक हैं। सेवक हैं इसीलिए न तो दिन रात शंकर भगवान राम 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 जपते हैं। शंकर भगवान राम जी के स्वामी भी हैं, स्वामी हैं। इसीलिए तो राम जी ने रामेश्वरम में रामेश्वरम भगवान की स्थापना करके और भगवान शंकर की पूजा की। और शंकर जी राम जी दोनों सखा हैं, मित्र भी हैं। अब यहां समझिएगा, शंकर जी राम जी को अपना स्वामी मानते हैं और राम जी शंकर जी को अपना स्वामी मानते हैं। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? यही बड़प्पन है। बड़ा कौन? जो सामने वाले को अपने से बड़ा मानता हो, वही बड़ा व्यक्तित्व है। जो सब में बड़प्पन का दर्शन करता है वो बड़ा व्यक्तित्व है। दोनों एक दूसरे को बड़ा मानते हैं।
सती मैया जानती हैं कि शंकर जी राम जी के कहने में हैं। यदि राम जी मुझे आशीर्वाद दे देंगे ना, फिर शंकर जी मुझे स्वीकार करेंगे ही करेंगे। इसलिए राम जी से वरदान मांगा, अगले जन्म में मैं बाबा के चरणों की दासी बनूं। राम जी बोले दिया। दक्ष के सर पे बकरे का सर लगाया गया। आपको पता है शंकर भगवान बम 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 सुन के प्रसन्न क्यों होते हैं? शंकर भगवान तो क्रोध में थे, सती मैया जल गई, यज्ञ विध्वंस हुआ। वहां पहुंचे, दक्ष का सर वीरभद्र निकाल कर अग्निकुंड में जला चुके थे। बाद में एक बकरे का सर लाके दक्ष के धड़ पे रखा गया। तो शरीर मनुष्य का, अब मुख बकरे का। अब मैं करने लगे, तो मुख से जैसे मिमियाए, बाबा को हंसी आ गई। तो लोग सोचे कि ये आवाज सुन के शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उसी दिन से बाबा के भगत जैसे पहुंचते हैं बाबा के मंदिर में, लगते हैं गाल बजाने, बम 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 करने लगते हैं। इसलिए बाबा प्रसन्न होते हैं। हारा हारा महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले। बकरे का सर लग गया। राम जी पूछे सती जी से, आपके पिताजी के सर पे बकरे का सर लग गया है, फिर से दक्ष की बेटी बना दूं? ना, दक्ष की बेटी हूं इसलिए शरीर छोड़ा है, मुझे पत्थर की बेटी बना दीजिए, स्वीकार है, लेकिन दक्ष की बेटी मुझे कदापि स्वीकार नहीं है। इसीलिए ए जिते ही कारण ही मगिरी गृह जाए, तेरी कारण ही मगिरी गृह जाए, जन्मी पार्वती तन पाए, जन्मी पार्वती तन पाए, हाँ, जन्मी पार्वती तन पाए। इसी कारण सती मैया का अगला जन्म हिमालय जी के घर में उनकी बेटी के रूप में मां पार्वती जी के रूप में भया है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा से जोर से बोलिएगा, दोबारा ना बुलवाना पड़े। बोलिए पार्वती मैया की। पार्वती जी का जन्म भया है। नारद जी आ गए हिमालय जी के घर में। हिमालय जी ने नारद जी का स्वागत किया, चरणों को पखारा, पूरे घर में छिड़कवाया और पार्वती जी को बुला के प्रणाम करवाया और बोले, मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं, मेरी बिटिया का दोष गुण बताएंगे? नारद जी बोले, महाराज आपकी बेटी सुलक्षणा है। सुलक्षणा कौन? जिसमें सौंदर्य, बुद्धि और शीलता, इन तीनों का समावेश हो, वही सुलक्षणा है। सौंदर्य भी हो, बुद्धि भी हो और शील भी हो। आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है। इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। महाराज आपकी बेटी का सौभाग्य अखंड बना रहेगा। महाराज आपकी बेटी की पूजा पूरी दुनिया करेगी। आपके बेटी के नाम का स्मरण करके संसार की स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। महाराज महाराज आपकी बेटी के कारण आपकी कीर्ति बढ़ेगी। जितना बढ़िया बढ़िया था नारद जी सब बता गए। हिमांचल जी बोले, हम तो दोष गुण दोनों बताने के लिए कहे थे, आपने केवल गुण बताया। नारद जी बोले, दोष इनमें नहीं है, इनके होने वाले पति में है, कहिए तो वो बता दूं। हिमांचल जी बोले, बताइए। नारद जी बोले, नोट करिए। अगुना अमाना मातु पितु हीना उदासीना सब संशय छीना। अगुण होगा। सामान्य भाषा में ये बात समझ में आती है कि उसमें कोई गुण नहीं होगा।
लेकिन नारद जी कहते हैं गुणातीत होगा, अर्थात सत रज तम तीनों गुणों से इनका पति परे होगा। गुणातीत, अगुण होगा, अमान होगा, मान रहित होगा। एक बात समझिएगा, किसी ने हमको निमंत्रण नहीं दिया, बुलाया नहीं, हम नहीं गए, इसको स्वाभिमान कहते हैं। किसी ने हमें बुलाया और हम नहीं गए, नहीं बुलाया तो हम नहीं गए, ये स्वाभिमान है अरुण भैया। किसी ने बुलाया और उसके निमंत्रण का हमने तिरस्कार कर दिया, हम नहीं गए, इसे अभिमान कहते हैं। लेकिन इन दोनों से पर एक व्यवहार है। किसी ने हमको बुलाया तो लोग जाते तो हैं, लेकिन जाकर ये बताए बिना नहीं रहते। देखिए, आपने बुलाया तो मैं बहुत व्यस्त था, आने का बिल्कुल समय नहीं था, अब क्या करें, बुलाया तो आना तो पड़ेगा ही, बड़े मुश्किल से समय निकाल कर मैं आया हूं। ये क्या है? ये न अभिमान है न स्वाभिमान है, ये हमारे द्वारा सामने वाले का अपमान है। न जाते, क्यों गए भाई? इस व्यवहार से सामने वाले का अपमान होता है। क्यों जता रहे हो भाई? इतने बिजी हो है तो क्यों आ गए? आए ना आते। ये संत का स्वभाव नहीं है। संत का क्या स्वभाव है? किष्किंधा कांड न अरण्य कांड, नारद जी ने राम जी से संत के लक्षण पूछे तो राम जी ने 56 लक्षण बताए हैं। सबहि मान प्रद आप अमानी। ये संत का स्वभाव है। क्या? सबको मान दे और अपने अमानी अर्थी मान से रहित रहे। ये संत का स्वभाव। मेरे शंकर भगवान मान अपमान से परे हैं, उनको कोई आवश्यकता नहीं कि आप उनका मान करिए। इसका जीता जागता उदाहरण देखिए, सभी देवताओं के पूजन की विधि है, सभी देवताओं को बढ़िया बढ़िया सामान चढ़ाया जाता है। अमरी बाबा के कहिए कहिए, देखिए, और सभी देवताओं को जो चढ़ाया जाता है उसमें क्राइसिस तो हो सकता है, लेकिन बाबा को जो चढ़ाया जाता है उसमें कभी क्राइसिस होने वाला कोई दूसरा लेगा ही नहीं। आप बताओ, धतूरा कौन से भगवान खाते हैं? भांग कौन भगवान खाते हैं? शंकर भगवान तो कोई नियमों नहीं है। हो गंगा जल नहीं, कौनो जल ला के हर हर गंगे कही के चढ़ा दीजिए, बाबा गदगद हो जाते हैं। खाली पानी चढ़ाइए। मान प्रद सबको मान देते हैं और अपने अमानी बने रहते हैं। इसी को अमान कहा गया, अर्थात मान सम्मान से परे हैं। हिमांचल जी क्या समझ गए? उनका कोई मान नहीं करता है। तीसरा और डेंजर है, मातु पितु हीना। उनके माता पिता नहीं है। अब आप समझो, जिसके माता पिता नहीं हो ऐसे लड़के से कोई अपनी बिटिया का विवाह करेगा? है नहीं, ये नहीं बात है। कौन है, नहीं है भी कि नहीं है ये भी नहीं मालूम। बाबा के विवाह में महात्मा लोग कहते हैं, बाबा के विवाह में साखोचार होता है तो पीढ़ियों का नाम लिया जाता है। तो कहा गया, भाई दूल्हे के पिता का नाम क्या है? अब वही समस्या। तो ब्रह्मा जी बोले, हमारा नाम लिखो, हम इनके बाबूजी हैं। ठीक है, दूल्हे के बाबा का नाम क्या है? अब कौन आएगा? तो विष्णु भगवान बोले, हमारा नाम लिख दो बाबा में। फिर आया कि दूल्हे के परबाबा का नाम क्या है? तो शंकर भगवान बोले, हमारी घरे बस 2 पीढ़ी के नाम लिखे जाते हैं, तीसरे की आवश्यकता ही नहीं। तीसरा कौन आएगा? हो मातु पितु ही ना। आप समझिएगा, कन्या अपने घर को छोड़ के जाती है, माता पिता को छोड़ के जाती है, तो उसे ससुराल में सास ससुर के रूप में माता पिता प्राप्त होते हैं। एक माता पिता छोड़कर आई तो दूसरे माता पिता मिल गए। यहां टेंशन किस बात का? इधर माता पिता तो छोड़ेगी, वहां माता पिता ही नहीं है, तो मेरी बेटी को सुख कैसे मिलेगा? ये इनके दुख का कारण है हिमालय जी का।
लेकिन नारद जी यहां बताना चाहते हैं, यहां माता पिता को छोड़कर जाने वाली है तो उनको माता पिता नहीं चाहिए। आपकी बेटी पूरे संसार के माता पिता बनने जा रही है, इसलिए वहां माता पिता नहीं है। जगत मात पितु शंभु भवानी, ये माता पिता बनने जा रही हैं, इसलिए वहां माता पिता नहीं है बाबा के। मातु पितुहीना उदासीन है, उदासीन नित रही गुसाई। उदासीन अर्थात शंकर भगवान प्रपंच में नहीं पड़ते, अपने में आनंद में रहते हैं, है? संशय छीना, संशय रहित हैं। देखिए शंकर भगवान विश्वास के प्रतिमूर्त हैं, तो जहां विश्वास है वहां संशय का तो नामो निशान नहीं रहेगा। संशय कहां से आएगा? अब आगे सुनिए। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिले परी हस्त असिलेख। नारद जी कहें कि दूल्हा जोगी होगा। हरि राम, आप में से कोई जोगी से अपनी बिटिया का विवाह करेगा? कहिए कहिए, हाथ उठाइए को जो करेगा। एको आदमी नहीं निकले। यहां नारद जी कहते कि इनका पति जोगी होगा। जोगी अर्थात जो सदैव एक रस में रहे, वो जोगी। जिसकी जीवन एक रस में समाहित है, वो जोगी है। जोगी कहने का अर्थ है योग की 8 सीढ़ियां हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो 8 में सिद्धि प्राप्त कर चुका है, आपके बेटी का पति वो विराट योगी है, कोई साधारण योगी नहीं है। योगी जटिल, सिर पे विशाल जटाएं हैं। जटाओं को जंजाल कहा गया है। सिर पे जंजाल लेने के बाद भी जो मुस्कुरा रहा है वही मेरे बाबा भूतनाथ हैं। ये साधारण मनुष्य के बस की बात हो ही नहीं सकती। जटाओं के बाद भी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि उस जंजाल में भी ज्ञान रूपी गंगा है, भक्ति रूपी गंगा है। जिसके यहां पर भक्ति है, जिसके यहां पर ज्ञान है, उसके सिर पे जगत का कितना भी बड़ा जंजाल क्यों ना हो, उसके चेहरे पर सदैव प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखाई पड़ेगी, वहां चिंता नहीं दिखाई पड़ेगी। विशाल जटाएं हैं। अकाम मन निष्काम है, अर्थात बाबा ने समस्त कामनाओं को जीत लिया है। नग्न रहते हैं, ये बड़ा भयानक है। नारद जी बोले दूल्हा नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनता। क्यों? शंकर भगवान दिगंबरी हैं। देखिए आदमी नग्न या तो निर्धन हो, लेकिन ऐसा कोई भी निर्धन नहीं है, वो किसी न किसी प्रकार से कपड़े की व्यवस्था तो कर ही लेता है। नहीं तो कोई अपने को सब प्रकृति से परे मान ले तो नग्न घूमे, उसकी समाज में प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। भगवान शंकर एक रस में अवस्थित हो गए हैं, भीतर बाहर सब प्रकार से सम हो गए हैं, इसलिए दिगंबर वेश धारण करके बैठे हैं। नारद जी बोले ऐसा पति आपकी बिटिया को प्राप्त होगा। हाथ की रेखा बता रही है। अरे राम, हिमांचल जी, मैना जी सुन के रोने लगे, पार्वती जी भी रोने लगी, लेकिन मैया पार्वती प्रसन्न है। क्यों? सोचने लगी कि नारद जी जो जो बताए हैं सब बाबा भोलेनाथ में विद्यमान है। लगता है राम जी से जो वरदान मैंने मांगा था वो मुझे प्राप्त हो गया है और मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूंगी। मां गदगद हो गई। हिमांचल जी परेशान। नारद जी से बोले कोनो उपाय है? कैसा उपाय? दूल्हा बदलने का। कैसा उपाय हो तो बताइए, दूल्हा बदल दिया जाए। नारद जी बोले दूल्हा कह मुनि सहिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार, देव तनुज नर नाग मुनि को
नारद जी बोले कि देखिए, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने आपकी बिटिया के ललाट पर जो लिख दिया है, दूल्हा तो वही मिलेगा। न कोई देवता, न कोई दैत्य, न कोई मुनि, न कोई ऋषि, न कोई नाग, न कोई मनुष्य, कोई बदलने वाला नहीं है, दूल्हा वही मिलेगा। हाँ, एक बात मैं कहूं, जो जो मैंने बताया है ना, वो सब शंकर जी में विद्यमान है। यदि आपकी बिटिया का विवाह शंकर जी से हो गया ना, आपकी बिटिया का कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी बोले, मेरी बिटिया का विवाह कैसे होगा? नारद जी बोले, उसीलिए तो मैं भेजा गया हूं उपाय बताने के लिए। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, फिर भावे उमेटी सकहीं त्रिपुरारी, भावी उमेटी सकई त्रिपुरारी। यद्यपि पर अनेक जग माही, यद्यपि पर अनेक जग माही, यही कह शिव तजे दूसर नाहि, यही कह शिव तजे दूसर नाहि, यही कह शिव तजे दूसर नाहि। नारद जी ने कहा, यदि आपकी बिटिया तपस्या करेगी तो भगवान शंकर आपकी बेटी को अवश्य स्वीकार करेंगे। नारद जी बोल कर गए और पार्वती मैया ने जाकर कठोर तप किया है वन में, हजारों वर्ष। एक बात समझिएगा, जीवन में बिना तपे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। बिना तपस्या किए यदि कुछ प्राप्त हो जाता है ना, फिर उसका मोल नहीं पता चल पाता। जिसको प्राप्त करने में पसीना न बहे, उस प्रकार के धन से हाथ जोड़कर दूरी बनाना चाहिए। क्यों? आएगा तो बहुत कुछ लेकर जाएगा, सावधान। मां ने कठोर तप किया है। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने प्रशंसा की, कहा, पार्वती जी, हे भवानी, आपकी मनोकामना पूर्ण भई। पिताजी बुलाने आए तो घर जाइएगा, सप्तऋषि मिले तो हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। अब बाबा यहां से कथा को बदलकर कैलाश ले गए। देखिए, कथा का समय दिन में 2 बजे से है, परंतु आज व्यवस्था के कारण 3:30 बजे के आसपास, 3:45 बजे कथा प्रारंभ हुई, परंतु कल से कथा ठीक 2 बजे प्रारंभ हो जाएगी। ठंड का समय है ना, इसलिए 2 बजे प्रारंभ हो तो 5, 5:30 बजे तक हम विश्राम दे दे कथा को। अभी 1 घंटे की कथा और है, शिव विवाह की कथा आज हम और आप श्रवण कर रहे हैं। कल ठीक 2 बजे मिलेंगे। इधर बाबा कहते हैं, जब से सती जी का शरीर शांत भया, भगवान शंकर के मन में वैराग्य आ गया। कैलाश से चल पड़े। कहीं भगत मिलते तो कथा सुनाते थे, कहीं कथा होती तो बैठकर कथा सुनने लगते थे। एक दिन राम जी प्रकट भय और राम जी ने बाबा से कहा, बाबा, यदि आप मुझे प्रेम करते हैं तो आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर भगवान ने कहा, प्रभु, ये उचित नहीं है। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि में न जाई। भगवान शंकर कहते हैं, प्रभु, उचित तो नहीं है, परंतु आपने कहा है तो उसको मैं मिटा भी नहीं सकता हूं। जो आज्ञा प्रभु, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। राम जी बोलकर अंतर ध्यान भय शंकर भगवान ने सप्त ऋषियों को विदा किया है पार्वती जी के प्रेम परीक्षण के लिए। सप्तऋषि आए और मैया के सामने अनेक प्रकार से प्रलोभन दिया कि वो शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करना छोड़ दे। मां की निष्ठा जब मुनियों ने देखी, मां की जय जयकार करके जाकर शंकर भगवान से बताया। पार्वती जी की निष्ठा देखकर बाबा आनंद में आए और शंकर भगवान समाधि में चले गए।
पिछली बार समाधि में गए तो 87,000 वर्ष बाद आए थे, अब की बार गए तो कब आएंगे अब किसी को नहीं पता। ठीक इसी समय एक ताड़कासुर नामक दैत्य का जन्म भया है। तपस्या करके ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि शंकर भगवान के शुक्र से जो उत्पन्न हो पुत्र, उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। ऐसा वरदान प्राप्त करके ताड़कासुर लगा देवताओं को त्रास देने। देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो ऐसा ऐसा वरदान मिला है, भगवान शंकर समाधि में है, कन्या भी तैयार है, आप लोग किसी प्रकार भगवान शिव को समाधि से बाहर लाइए। इंद्र बोले, जो जाएगा समाधि से बाहर लाने, ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो जाएगा उनको जगाने बाबा पहले मार देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, आप मत जाइए, कामदेव को विदा करिए। यहां एक बात समझिएगा, बार बार कथाओं में बात आती है, जीवन में किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने का दो ही मार्ग है, या तो राम और नहीं तो काम। दोनों में समानता बहुत है, दोनों का रंग सांवला है, दोनों की सुंदरता अद्भुत है, दोनों धनुष बाण धारी हैं। राम जी को हृदय में धारण करके शंकर भगवान बैठे हैं, इसलिए राम जी का तो असर होगा नहीं वहां, तो बचा कौन? काम। देवताओं ने कामदेव को भेजा, कामदेव अपने प्रभाव का विस्तार किए, पूरा संसार काम के वशीभूत हो गया। 2 घड़ी में कामदेव कैलाश पहुंचे तो जाकर देखते हैं पूरा विश्व काम के वशीभूत है, परंतु बाबा पर कोई प्रभाव नहीं। अरे जहां राम बैठे हैं वहां काम का प्रभाव आएगा। अब अपनी मृत्यु को निश्चित जानकर कामदेव एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर बैठ गया और धनुष पर 5 पुष्प के बाण को अनुसंधान करके छोड़ दिया। बाण जैसे बाबा के हृदय में लगा, बाबा का नेत्र खुल गया। दाहिने देखें, बाएं देखें, सामने देखें, तब तक आम के पत्तों के पीछे छिपे काम पर दृष्टि गई और बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया। बाबा कहते हैं, ताबसीवती नयन उघारा, हितवत काम भयउ जरि छारा, हितवत काम भयउ जरि छारा, हितवत काम भयउ जरि छारा। ए बाबा का तीसरा नेत्र खुला हो, कामदेव तत्क्षण जलकर भस्म हो गया। कामदेव भस्म हो गए तो देवता डर गए, जितने असुर थे नाचने लगे। क्यों? जब काम ही भस्म हो गया तो बेटा कहां से होगा। कामदेव की पत्नी रोते रोते भगवान शंकर के पास आई, बाबा को दया आ गई। शंकर भगवान ने कहा, रति रो मत, अब ते रति तवनाथ कर, होई ही नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसन्न। भगवान शंकर ने कहा, रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, वो बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। और आपसे बताऊं, उसी दिन से कामदेव का वास हमारे रक्त की धमनियों में हो गया। रति ने पूछा, प्रभु मुझे कब मिलेंगे? बाबा बोले, द्वापर में, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहि भारा, होई हरण महामहि भारा। कृष्ण
भगवान शंकर ने कहा, रति, द्वापर में जब पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए परमात्मा कृष्ण अवतार लेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। रति भगवान शंकर को प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद देवता जो छिप के बैठे थे दौड़ कर आए। क्यों दौड़ो? कहीं फिर समाधि में बैठ गए तो अब कामदेव भी नहीं बचे हैं कि इनको वापस ले आएंगे। सारे देवता दौड़ कर आए, परंतु यहां देखिए, आए तो साथ में, लेकिन भाषा सबकी अलग अलग है? एक देवता कहते हैं, बोलिए शंकर भगवान की जय। तब तक दूसरे देवता, बोलिए भूतनाथ भगवान की जय। तीसरे देवता, बोलिए गंगाधर भगवान की जय। चौथे देवता, बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं, पृथक पृथक तीन कीन्ह प्रशंसा, अलग अलग। भगवान शंकर मुस्कुरा रहे हैं। देवताओं ने कहा, अलग अलग करने से बात नहीं बनेगी, अब मिलकर किया जाए। तो सारे देवता एक साथ बोलने लगे, अरे शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती